कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है कार्यों में आत्मसमर्पण करना। यहाँ श्री कृष्ण जी हमें कह रहे हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मों में समर्पण करने से ही सच्ची संतुष्टि और समर्थन मिलेगा। भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखना और उसकी आराधना करना। यह हमें आत्मा को दिव्यता की दिशा में मार्गदर्शन करता है और जीवन को धार्मिक भावनाओं से भर देता है। ज्ञान योग। श्री कृष्ण जी हमें यह ज्ञान की महत्वपूर्णता सिखाते हैं। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासशील रहना चाहिए और आत्मा के असली स्वरूप को समझना जरूरी है। संयम। संयम एक शक्ति का प्रबंधन करना है जिसमें मन, इंद्रियां और बुद्धि शामिल है। सही दिशा में इन्हें निर्देशित करके जीवन को संतुलित बनाए रखना आवश्यक है। सहिष्णुता। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, सहिष्णुता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण से तात्पर्य है अपने आत्मा को जानना और समझना। यह हमें अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। सत्य। सत्य का पालन करना निष्कलंक जीवन की नींव है। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी सत्य से विच्छेद नहीं करना चाहिए। करुणा। दूसरों के दुखों में सहानुभूति और मदद करने की भावना है। यह हमें एक दूसरे के साथ सहजता से जीने का मार्ग दिखाता है। आपातकाल में स्थिरता। जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखना और कठिनाइयों के समय में भी स्थिर रहना जीवन को सफल बनाए रखने में मदद करता है। साक्षरता। नए ज्ञान को सीखने का तत्परता रखना हमें हमेशा बढ़ते रहने में मदद करता है। शिक्षा में सतत प्रगति करना हमें समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आत्मसमर्पण। इस सीख से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों में पूरा मन, शक्ति और भावना समर्पित करना चाहिए। यह आत्मा के साथ मिलकर सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। संसार से अलगी करना। यह सीख हमें यह बताती है कि हम कितने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोए बिना भी अपनी आत्मा को संसार से अलग रख सकते हैं। आत्मा को स्वतंत्रता और शांति का एहसास होता है। कम फल से अत्यंत निराशा। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म का करना योग्य है, अपितु फल को हमें स्वीकार करना है, परंतु इससे मोहित नहीं होना चाहिए। श्रद्धा और आस्था। श्रद्धा से भरा हुआ दिल रखना और आस्था में दृढ़ रहना हमें जीवन के हर पहलुओं में सहारा देता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। समर्पित दोस्ती। विश्वासी और समर्थवान दोस्तों के साथ समर्पित रहना हमें जीवन की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। दूसरों के साथ सहयोग करना और समर्थन प्रदान करना जीवन को और भी सार्थक बना देता है। विवेकपूर्ण निर्णय। अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता, जिसे विवेकपूर्ण निर्णय कहा जाता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन को सफल बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सहजता। जीवन को सरलता से लेना और चीज़ों को सुधारने के लिए सहज तरीके से काम करना जीवन को सरल
और सुखमय बना देता है। समर्थन और सेवा। अपने समर्थन और सेवा से दुनिया की समृद्धि में सहयोग करना हमें आत्मा को भी शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरों की मदद करने से हम स्वयं भी संतुष्ट होते हैं। आत्मविश्वास। अपने अकल्पनीय क्षमताओं में विश्वास रखना और अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखता है। यह एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। आत्मा का संगीत। आत्मा के संगीत को सुनकर जीवन को भरपूरी देना श्री कृष्ण जी की शिक्षा में से एक है। यह हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। प्रेम और सामंजस्य। सभी जीवों के प्रति प्रेम रखना और समृद्धि और समाज की सामंजस्य से युक्त रहना एक महत्वपूर्ण सीख है। यह एक सहानुभूति भाव बनाए रखने और समृद्धि के साथ जीवन जीने का तरीका है। तो दोस्तों, हमें श्री कृष्ण जी की इन सभी सीखों से अपने जीवन को सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।